नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सभी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। बीजेपी उन सीटों पर अध्ययन कर रही है जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, यानी कि जो सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जो कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी की जो सीटें गढ़ मानी जाती थी, उन सीटों पर भी भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के गढ़ बाकी रह गए हैं, उनको भी ढहने का कार्य बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इसलिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और वो उन सीटों पर किया है जिन सीटों पर बीजेपी ने पहले भी जीत हासिल की थी। लेकिन दूसरी सूची में भाजपा अब उन सीटों पर गहन अध्ययन करती हुई नजर आ रही है जिन सीटों मान में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। लेकिन एक जो सीट सबसे उत्तर प्रदेश के अंदर वीआईपी सीट मानी जा रही है, जो कि हॉट सीट बन गई है, वो सीट है मैनपुरी की लोकसभा सीट। क्योंकि मैनपुरी की लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2014 की मोदी लहर हो या 2019 की मोदी लहर, लेकिन मोदी लहर में भी इस सीट पर भाजपा कभी जीत नहीं पाई। यही वजह है कि 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की साइकिल यहां पर जमकर चली। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी कई बार सांसद बने, तो धर्मेंद्र यादव भी यहां से सांसद रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव भी यहां से सांसद बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी लोकसभा को ढह दिया। अमेठी पर भाजपा ने जीत दर्ज की। तो वहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही सीट बदायूं पर भी भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया। लेकिन मैनपुरी की इस लोकसभा सीट पर भाजपा अभी तक कब्जा नहीं कर पाई है। लेकिन 2024 की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा इस सीट पर ऐसा प्रत्याशी उतारने जा रही है जिसके तहत कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बीच में फंसते हुए नजर आ सकते हैं और डिंपल यादव को यहां पर एक कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद बने और वहीं उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई और उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ी और जीती और सांसद बन गई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में डिंपल यादव को मैनपुरी की लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो वहीं भाजपा ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाजपा इस सीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लड़ाना चाहती है, यानी कि मैनपुरी में डिंपल यादव के सामने केशव प्रसाद मौर्य होंगे। आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य पर भाजपा क्यों दांव लगा रही है, इसके पीछे भी एक वजह है। क्योंकि यहां पर यादव और शाक्य मतदाता अधिक हैं। यही वजह है कि शाक्य वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए भाजपा इस बार केशव प्रसाद मौर्य पर दांव खेल रही है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है और वैसे भी सबकी नजर मैनपुरी लोकसभा सीट पर ही है। अगर भाजपा केशव प्रसाद मौर्य को यहां पर अपना प्रत्याशी बनाती है तो कहीं ना कहीं पर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो इस सीट को बचाने के लिए, यानी कि डिंपल यादव को जिताने के लिए वो इस सीट पर लग जाएंगे और उत्तर प्रदेश के बाहरी सीटों पर वो प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इसका फायदा भाजपा को और सीटों पर भी हो जाएगा। इसलिए भाजपा इस सीट पर केशव प्रसाद मौर्य को अपना प्रत्याशी बना रही है। लेकिन भाजपा के लिए यह सीट जीतना उतना आसान नहीं होगा जो सीट उन्होंने बदायूं और अमेठी की जीती थी। क्योंकि मैनपुरी की लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और मुलायम सिंह यादव का मैनपुरी से खासा पुराना नाता रहा है। यही वजह है कि मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही अधिक तवज्जो देती है। क्योंकि 2022 के उपचुनाव में भी यहां पर डिंपल यादव को मैनपुरी की जनता ने अपना प्यार दिया और यहां से सांसद बना दिया। लेकिन 2024 में भी यहां की जनता की राय है कि डिंपल यादव एक बार फिर से यहां से सांसद बने। लेकिन राजनीति में कब किसका पलड़ा भारी हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। जनता का मूड कब बन जाए कुछ कह नहीं सकते। इसलिए यहां पर जो अब मुकाबला है वो डिंपल यादव वर्सेस डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हो गया है। तो वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव मैनपुरी की लोकसभा सीट जीतने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने
मैनपुरी की भोगांव सीट से पूर्व विधायक रहे आलोक साक्य को कहीं न कहीं एमएलसी पद का उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि जिससे साक्य वोटरों का झुकाव अपनी ओर कर सके। लेकिन ये तो उसी दिन पता चलेगा जब चुनावी रिजल्ट सबके सामने आएगा कि मैनपुरी से सांसद कौन बनता है। क्या डिंपल यादव फिर से 2024 में सांसद बनेंगी या भाजपा समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में भी सेंध लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन साथियों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। क्या यहां से डिंपल यादव आसानी से जीत जाएंगी या फिर केशव प्रसाद मौर्य यहां पर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे? क्या भाजपा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी की समाजवादी पार्टी के गढ़ पर सेंध लगा पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।